ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करना शुभ माना जाता है। सभी लोगों के संकटों और दुखों को हरने वाला विनायक चतुर्थी हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। हर महीने 2 बार चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी और दूसरी शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला विनायक चतुर्थी व्रत भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा करने से जीवन में लाभ मिलता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं। चतुर्थी तिथि पर व्रत रख शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश की मांगलिक कार्यक्रमों में सबसे पहले पूजा की जाती है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन व्रत रखने की परंपरा है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से व्यक्ति पर कोई गलत आरोप लगते हैं, वह झूठे कलंक का भागी बनता है। ऐसे में उस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के आशीर्वाद को व्रत कहते हैं। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान और धैर्य 2 ऐसे नैतिक गुण हैं जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है। जिस मनुष्य के पास यह गुण है, वह जीवन में काफ़ी उन्नति करता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विनायक चतुर्थी की पावन पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी प्रेम और श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुने, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ दिन है। ज्येष्ठ माह में विनायक चतुर्थी 30 मई को मनाई जाएगी। बहुत पुरानी बात है। त्रिकालदर्शी महादेव भगवान शिव और आदिशक्ति माता पार्वती कैलाश के कुछ समय के लिए नीचे पृथ्वी पर पावन नर्मदा नदी के तट पर विश्राम हेतु आए। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। नर्मदा की कलकल करती धारा, मंद शीतल पवन और वातावरण में व्याप्त गुण शांति। वहां बैठे हुए समय व्यतीत करते हुए माता पार्वती ने महादेव से स्नेहवश कहा, स्वामी चलिए हम चौपड़ खेलते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और सहर्ष इस मनोरंजन में सम्मिलित होने को तैयार हो गए। परंतु जब खेलने का क्रम आया तो माता ने पूछा, परंतु निर्णय कौन देगा कि कौन जीता और कौन हारा। महादेव ने एक उपाय निकाला। उन्होंने समीप के कुछ तिनकों को एकत्र किया और उनसे एक पुतला बना दिया। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर उसे जीवन दिया। शिवजी ने उस बालक से कहा, पुत्र हम दोनों चौपड़ खेलेंगे, परंतु जीत हार का निर्णय तटस्थ चाहिए।
अतः तुम निष्पक्ष होकर बताना कि हम दोनों में से कौन विजयी है। खेल प्रारंभ हुआ। 3 बार चौपड़ खेली गई और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजय रही। जब बालक से निर्णय पूछा गया तो बालक ने अपनी बाल बुद्धि से संभवतः भयवश या निष्पक्ष दृष्टिकोण से भगवान शिव को विजय घोषित कर दिया। यह सुनते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका मुखमंडल रुष्ट होकर तृप्त हो उठा। उन्होंने कहा, तू सत्य का पक्ष नहीं ले सका, तू झूठा निर्णय दे रहा है। इस कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ेगा, अपमानित जीवन जिएगा। श्राप सुनकर बालक कांप उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह गिड़गिड़ाने लगा, माते, मुझसे भूल हो गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो एक अबोध बालक हूँ, मुझ पर कृपा करें। तब माता पार्वती का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, इस भूमि पर कुछ समय बाद नाग कन्याएं आएंगी। वे गणेश पूजन के लिए यहाँ आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करना। गणपति की कृपा से तुम्हारे सारे दोष दूर होंगे और तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती अपने पति शिव जी के साथ पुनः कैलाश पर्वत लौट गई। समय बीतता गया। बालक श्रापित जीवन जीते हुए उसी स्थान पर रहा। वर्ष भर की प्रतीक्षा के पश्चात वही दिन पुनः आया जब नाग कन्याएं वहां पहुंची। वे अत्यंत तेजस्विनी थी और श्री गणेश के पूजन हेतु नदी के किनारे आई थी। बालक ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और विनती की कि उसे गणेश पूजन की विधि बताई जाए। नाग कन्याएं करुणा से भर उठी और उन्होंने गणेश व्रत की संपूर्ण विधि उसे बताई। बालक ने 21 दिन तक संकल्प पूर्वक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा, सिंदूर, फूल, लड्डू और मंत्रों से गणेश जी का पूजन किया। उसका मन पूरी श्रद्धा में डूबा रहा और उसने अन्न जल आदि का भी बहुत संयम से सेवन किया। अंततः गणपति जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स्य, मैं तेरी व्रत तप और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है तू? बालक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत जा सकूं और मेरी माता पिता जब मुझे इस रूप में देखें तो प्रसन्न हो। मैं चाहता हूं कि उनका हृदय गर्व से भर जाए। गणेश जी मुस्कुराए और कहा, तथा अस्तु। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब वह बालक स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव भी उसकी दृढ़ श्रद्धा और गणेश व्रत की शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अनुभव किया कि इस व्रत में विशेष शक्ति है, क्योंकि जब माता पार्वती चौपट वाले दिन से ही रुष्ट होकर उनसे विमुख हो गई थी और मन से दूर हो गई थी, तो बालक के कहने पर उन्होंने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। श्रद्धा से दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से पूजन किया। प्रतिदिन विनायक के नाम का जाप किया और प्रत्येक दिन उपवास रखते हुए ध्यानस्थ रहे। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन का रुष्ट भाव दूर हो गया। वे शिव जी के प्रति पुनः आकर्षित हो गई और उनके पास चली आई। इस संपूर्ण व्रत की महिमा से भगवान शिव स्वयं इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह विधि माता पार्वती को बताई। अब माता के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। पुत्र मोह की भावना से प्रेरित होकर माता पार्वती ने भी उसी विधि से 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। गंध, पुष्प, दुर्वा और लड्डू से गणेश जी का पूजन करती रही। उन्होंने संकल्प पूर्वक व्रत किया और हर दिन विनायक को प्रणाम करती रही।
व्रत के 21वें दिन स्वयं देवसेनापति कार्तिकेय, जो दूर दिशा में युद्ध अभ्यास में व्यस्त थे, माता से मिलने कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और हर्ष से भर गई। उस दिन से यह मान्यता स्थापित हो गई कि श्री गणेश चतुर्थी का व्रत, विशेष रूप से विनायकी चतुर्थी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, विघ्नों को हरने वाला और पारिवारिक सुख शांति प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसे आयु, आरोग्य, संतति, सुख और सिद्धि सब प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक, पुरुषों के लिए यशप्रद और संतान हेतु वरदायक माना गया है। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। आइए अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले
अब रथ के पहिए निकल तो आए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारी कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करते लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानंद भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की तीसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चौथी कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपनी वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे।
इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गजानन महाराज की जय।